ये वो दौर था जब यूरोप के अंदर जहालत और तारीकी फैली हुई थी। हुकूमतों पर क्रिश्चियन पॉप का राज था। कोई भी शख्स अगर तहकीक करके बाइबल के मुखालिफ या इस वक्त मशहूर तोहम परस्ती से हटकर कोई भी नई बात करता तो इसका हाल भी गलेलियो जैसा होता कि इसे बेदिन कहकर या तो कैद होती या फिर सीधा मौत। बगदाद शहर ने इस टाइम के अंदर ऐसे ऐसे मुस्लिम साइंसदान दुनिया को दिए जिनकी इजादात पर आज की तमाम इजादात की बुनियाद खड़ी है। मगर जब 1258 के अंदर मंगोलों ने अब्बासी हुकूमत पर हमला किया और बगदाद शहर के अंदर खून की नदियां बहा दी तो साथ साथ इन तमाम रिसर्च और इल्मी किताबों को दरिया के अंदर डाल दिया, जिससे कई दिन तक इसका पानी ही काला रहा। इस हमले ने बगदाद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और हिस्टोरियन के मुताबिक उस टाइम के अंदर तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए। पूरे शहर को जला दिया गया। इसके अलावा बैतुल हिकमा जो कि बेशुमार कीमती तारीखी दस्तावेजात, मेडिकल फील्ड से लेकर इल्म फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी तक के मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों का गढ़ था, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जिंदा बच जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि दरिया दजला का पानी इन किताबों की स्याही से काला पड़ गया था और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई दिनों तक इसका पानी साइंसदानों और फलसफियों के खून से सुर्ख भी रहा। मंगोलों ने लूट मार की और फिर मसाजिद को तबाह किया, महलात को तबाह किया, लाइब्रेरियों और अस्पतालों को तबाह कर डाला। खलीफा को गिरफ्तार करके कंबल के अंदर लपेटकर इस पर घोड़े दौड़ाए गए। इस शिकस्त के साथ ही उम्मत मुस्लिमा के अरूज और इल्म हिकमत का दौर आज तक के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया, जबकि यूरोप ने इसी इल्म को हासिल करके इस पर मजीद तहकीक और रिसर्च शुरू की। और इसके बाद मुसलमानों के अंदर बादशाहों का दौर आया और इन बादशाहों ने अपनी आवाम को हमेशा के लिए जायल रखा और अपनी आवाम की इसी जहालत का फायदा उठाकर इनको हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगोलों के इन हमले से पहले खुद मुसलमान बादशाहों ने भी अपने इन फलसफियों की और साइंसदानों की कदर नहीं की। दुनिया की तारीख के सबसे ज्यादा ज़हीन तरीन साइंसदानों को एजाब देने और इनकी कदर करने की बजाय इस वजह से इनकी तौहीन की और मुसलमान बादशाहों की तरफ से मुस्लिम साइंसदानों को इसलिए जलील किया गया क्योंकि वो बादशाह से ज्यादा मशहूर थे। वो इन बादशाहों की जहालत पर सवाल किया करते। आज हम मुसलमान फखर से मुस्लिम साइंसदानों और इनके इजादात का जिक्र तो करते हैं, पर शायद आप में से कोई भी शख्स ये ना जानता हो कि इन मुस्लिम साइंसदानों का खुद मुसलमान बादशाहों ने कैसा इबरतनाक इंजाम किया जो कि आज की तारीख के अंदर आपको नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल वही सलूक जो कि जहालत के टाइम के अंदर यूरोप के क्रिश्चियन पॉप ने इस दौर के ज़हीन दिमागों के साथ किया, जिनमें से चंद का हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्ने रुशद। इब्ने रुशद एक इंतहाई ज़हीन फलसफी, रियाजीदान, माहिर इल्म फल्कियात, माहिर फन तिब और मजहबी शख्सियत थी। यूरोप के अंदर आज जो फलसफा मौजूद है इसकी बुनियादें इब्ने रुशद ने डाली थी। वो मौजूदा स्पेन के शहर कुर्तबा के अंदर पैदा हुए। हस्पानवी यानी मौजूदा स्पेन के खलीफा अल मंसूर ने इनकी खिदमात का बदला कुछ इस तरह से दिया कि इनकी फलसफाना और लॉजिकल सोच पर कुफर का फतवा लगाकर इनकी तमाम किताबों को जला दिया और इनको नजरबंद कर दिया। इसी नजरबंदी में जब इन्होंने भागने की कोशिश की तो इन्हें जामिया मस्जिद के एक मीनार से बांधकर लोगों से कहा गया कि इनके मुंह पर थूकते जाएं। चंद माह की नजरबंदी के बाद आखिरकार वो मराकश चले गए और वहीं पर वफात पाई। अरस्तु के फलसफे पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनके लातीनी और अरबी जबान के अलावा यूरोप के मुख्तलिफ जबानों के अंदर तर्जमे भी हो चुके हैं। इब्ने रुशद का बुनियादी नजरिया ये था कि इंसान का ज़हन तो सिर्फ एक तरह के इल्म हासिल करने की मशीन है। वो कायनात से जहानत को हासिल करके उसे अमली शक्ल देता है। इंसान खुद से पैदाइशी तौर पर ज़हीन नहीं होता, बल्कि तमाम इंसानों के अंदर जहानत बिल्कुल एक जैसी है। दो दिमागों और जहानत का नजरिया बिल्कुल गलत है। इब्ने रुशद ने कानून, मंतक, अरबी जबान के कानून, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल पर बहुत सारी किताबें लिखी, मगर इस ज़हीन दिमाग को अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से के अंदर मुसलमान बादशाह ने जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ न दिया। यकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी का शुमार इस्लामी दुनिया के पहले ज़हीन तरीन शख्सियात और इस्लामी फलसफियों के अंदर होता है और फलसफा के अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक में भी महारत हासिल की। अल-किंदी के अहम कारनामों में से एक कारनामा इस्लामी दुनिया को हकीम अरस्तु के ख्यालात से इंट्रोड्यूस करवाना था। इसके अलावा रियाजी, मेडिकल, फलसफा, लॉजिक, मौसीकी और जियोग्राफी जैसे इल्म पर उन्होंने कई आला पाए की किताबें लिखी और वो यूनानी और सरयानी जबानों पर भी महारत रखते थे। उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर 260 से ज्यादा किताबें लिखी। इनमें नंबर्स पर 32, मेडिकल और फलसफा पर 22, लॉजिक पर 9 और मेडिकल पर 12 किताबें लिखी। खलीफा अल मुतवक्कल के दौर इक़्तिदार में आने के बाद तो हम परस्त सोच के लोगों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ तक कि खलीफा ने हुक्म जारी किया कि इसकी लाइब्रेरी को जब्त कर लिया जाए और 60 साल की उम्र के अंदर बगदाद के बाजार के अंदर इस अजीम और ज़हीन शख्सियत को सरेआम 50 कोड़े मारे गए और हर एक कोड़े पर हजूम खुशी से तालियां बजाता और शोर करता। इस अजीम जिल्लत के बाद ये अजीम मुफक्किर एक बहुत बड़ी गुमनामी की जिंदगी में चला गया। इब्ने सीना या फिर अबी सीना इस्लाम के मशहूर डॉक्टर और फलसफी हैं जो कि ईरान के रहने वाले थे, जिन्हें खलीफा हारून रशीद के दौर के अंदर इस्लाम के सुनहरी दौर के सबसे अहम मुफक्किर और अदीबों के अंदर शुमार किया जाता है। इब्ने सीना के नाम पर ही आज अद्वियात को मेडिसिन कहा जाता है। इनको मगरबी दुनिया के अंदर अबी सीना के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका लक़ब था शेखुर रईस। ये इतनी अजीम शख्सियत थे कि इन्होंने तकरीबन 450 किताबें लिखी, जिनमें से तकरीबन 240 ही बची हैं। इनमें से फलसफा पर 150 और अद्वियात पर या फिर मेडिसिन पर 40 किताबें शामिल हैं। ईरान के शहर हमदान के वजीर ने इब्ने सीना को अपना वजीर मुकर्रर कर रखा था, लेकिन इन्हीं तौम परस्ती और मजहबी बुनियाद परस्त लोगों ने जो उस वक्त मौजूद नजरियात से कुछ भी आगे सोचने को तैयार नहीं थे, इनके और खलीफा की दुश्मनी की वजह से इब्ने सीना को यहाँ से निकल कर कहीं वीराने के अंदर जाना पड़ा। ये दर बदर की ठोकरें खाते रहे क्योंकि इनके अपने लोग इनकी जान के दुश्मन हो गए। इन्हें बेदिन कहकर इनके कत्ल का फतवा जारी किया गया कि वो काफिर और मुशरिक है। अपनी इसी रूपोशी के अंदर इन्होंने तिब की सबसे मशहूर किताब अल कानून फी तिब को भी लिखा और बाकी उम्र दर बदर की ठोकरें खाकर हमदान शहर के अंदर ही आकर फौत हो गए। अल राजी भी अबू अली सीना की तरह इंतहाई ज़हीन डॉक्टर या फिर तबीब थे और तारीख में पहली मर्तबा उन्होंने खसरा और चिचक के फर्क को वाज़ेह किया। चीजों से लिक्विड को निकालने का तरीका मुतारिफ करवाया। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर एथिक्स को मुतारिफ करवाया। मगर इनके जदीद नजरियात इस वक्त मौजूद बंद दिमाग लोगों के लिए कबूल करना इंतहाई मुश्किल थे और कहा जाता है कि बुखारा के वजीर को अल राजी की किताब में लिखे गए अल्फाज पर इतना गुस्सा आया कि इसने हुक्म जारी किया कि इसकी किताब को इसी के सर पर तब तक मारो जब तक ये किताब या फिर इस शख्स का सर दोनों में से कोई एक चीज ना फट जाए। और बिल्कुल ऐसा ही किया गया और इसके बाद इस तकलीफ की वजह से अल राजी हमेशा के लिए अंधे हो गए और इसी हालत के अंदर इनकी मौत हो गई। इब्ने खुल्दून। हिस्ट्री के इल्म के बानी इब्ने खुल्दून ने छोटी सी उम्र के अंदर ही कुरान, हदीस, फिका, फलसफा, अदब और तारीख के अंदर कमाल हासिल कर लिया था।
इनको इल्म और फजल के अंदर बहुत ही शोहरत हासिल हुई। तलिस्मान यानी अलजायर के बादशाह ने इनकी बहुत ताजीम की और इनको अपना कातिब मुकर्रर कर लिया। फिर किसी वजह से इनसे ऐसा नाराज हुआ कि इनको कैद के अंदर डाल दिया। 4 साल के बाद जब बादशाह फौत हो गया तो इब्ने खल्दून वहाँ से रिहा होकर गरनाता यानी मौजूदा स्पेन के एक सूबे में पहुंचे। इसके बाद इनके अंजाम का किसी को नहीं पता। 19वीं सदी तक मुसलमानों को इनके नाम तक से वाकफियत नहीं थी, मगर जब मगरिब के लोगों ने इनके कारनामे और इनका जिक्र किया तो इनके कारनामे दुनिया के सामने आए, जिससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इनको उस वक्त सिर्फ सजा नहीं दी गई थी बल्कि बाकायदा दुश्मनी के तौर पर इनका नाम भी तारीख से मिटाने की कोशिश की गई, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। मंगोलों के बगदाद पर हमले के बाद जिस तरह से मुसलमानों का इल्मी तौर पर नुकसान हुआ, वो दोबारा से जहालत के अंधेरों से बाहर नहीं निकल सके। मुगल बादशाहों को भी इल्म, हिकमत और साइंस से कोई लगाव नहीं था। ये लोग खुद भी जाहिल थे और अपनी आवाम को भी जाहिल रखा। उल्टा इन लोगों ने दीन के अंदर नई नई बिदात को शामिल करके दीन का हुलिया तक बिगाड़ दिया। ऐशो इशरत और दुनिया परस्ती के अंदर पड़ गए। जबकि मंगोलों के बगदाद पर हमले से पहले यानी 1258 से पहले यूरोप के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, जबकि इससे भी पहले सन 1096 के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 1626 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बन चुकी थी, जिस दौर के अंदर मुगल बादशाह अयाशियां कर रहे थे, बेतुकी इमारतें और महल बना रहे थे। और इस वक्त 800 से 900 साल पहले ये यूनिवर्सिटीज साइंसदान पैदा कर रही थी, जबकि बिल्कुल इसी दौर के अंदर 800 से 900 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर उर्स मनाए जा रहे थे। चले हिंदुस्तान को तो छोड़ दें, आज के टाइम के अंदर अरब मुल्कों के अंदर तालीम का म्यार देख लें कि 900 साल के अंदर भी एक हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मुसलमान क्यों नहीं बना पाए। क्या इन लोगों के पास सरमाया नहीं है? हम जानते हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन अरब शहजादों के पास इतनी दौलत है कि अगर ये अपनी एक घड़ी को या अपनी एक सोने की गाड़ी को भी बेच दें तो इससे पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया जा सकता है। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और इसी चीज ने हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे रखा हुआ है। आज हम मुसलमान इसराइल और अमेरिका की तबाही और इनके लिए बददुआओं को तो अपना मजहबी फरीजा समझते हैं, लेकिन अफसोस कि इल्म हासिल करने को नहीं। क्यों आज तक हम इनकी तालीम का मुतबादिल नहीं बना पाए? क्यों हमें हमेशा इन्हीं की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को इनके लिए बैन कर दें, जिनके बगैर वो रह ही ना पाए? इसका सीधा सा जवाब है कि तरजीहात। इल्म हासिल करना हमारी तरजीहात या फिर हमारी प्रायोरिटीज के अंदर शामिल ही नहीं रहा, क्योंकि इल्म इंसान को अंधेरों से निकालकर शऊर की रोशनी देता है और वो इंसान कभी गुलाम नहीं रह सकता। इसीलिए तारीख के अंदर हमेशा हुक्मरानों ने ये कोशिश की कि अपनी आवाम को जाहिल रखें, इनको इनके हकूक से महरूम रखें, वो कभी भी शऊर को हासिल ना कर सकें, ताकि हमेशा के लिए इस रियासत या बादशाहों के गुलाम रहें। मुगलों से पहले के बादशाहों ने भी यही किया। मुगलों ने तो हद से बढ़कर किया और इनके बाद आज तक ये सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी है। और अगर ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही आगे भी जारी रहा तो मुस्तकबिल के अंदर भी मुसलमानों का साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई भी मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी कौम की हालत को कभी भी नहीं बदलता जिसको खुद से अपनी हालत को बदलने का ख्याल ना हो और वो इसके लिए अपनी कोशिश ना करे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।